अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की बारी है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो वही कंटिन्यू है। और आज से जो है वो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और वो होगा डिफरेंसेस का। और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक इंट्रोडक्शन समझ लो कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं कि जिसके अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को वो रिपीट करते हैं। एक पैटर्न होता है उनकी अरेंजमेंट का और उसी पैटर्न को थ्रू आउट द स्ट्रक्चर रिपीट करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खास बात यह है कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, नाम से जाहिर है। जैसे मिसाल के तौर पर सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, कैल्साइट हो गया, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब जो है क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो गया, ये सब के सब जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इस वजह से जब भी आप इनको देखोगे तो एक क्रिस्टल होगा और वो क्रिस्टल पैटर्न जो है वो लगातार रिपीट होता रहता है, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जबकि जो दूसरे हैं ना एमॉर्फस सॉलिड्स, तो एमॉर्फस, मॉर्फस मॉर्फ कहते हैं शेप को, और एमॉर्फस का हो गया विदाउट एनी शेप। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना, इनमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, बल्कि रैंडम अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। तो इसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इररेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इन्हें हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है ना। और ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक डिफर करती हैं फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस के अंदर एग्जांपल आ जाएगी पॉलीमर्स की, प्लास्टिक की, रबर की, ग्लास की, ये तमाम के तमाम एमॉर्फस सॉलिड्स हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होता। ठीक है ना। तो ये हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। लेकिन ये जस्ट समझ लिया कि मैंने आपको एक जस्ट बेसिक आइडिया दे दिया है। असल डिफरेंसेस के लिए बोर्ड पे चलते हैं और सारे के सारे डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स जो है ना, इनके दरमियान में जो डिफरेंस हम लोग समझेंगे वो हम बाय प्रॉपर्टी समझेंगे। यानी कि मैंने 5 प्रॉपर्टीज निकाली हैं, उन 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे है और एमॉर्फस सॉलिड्स में कैसे है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस याद करना आसान हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो ये जो लेक्चर है इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर वो जो डिफरेंसेस हैं उनको भी आप याद कर सकते हो। इस लेक्चर को मैंने ऐसे ही तरतीब दिया है। तो सबसे पहला डिफरेंस वो होगा विद रिस्पेक्ट टू जियोमेट्री। हम देखेंगे कि वो जो दोनों सॉलिड्स हैं ना, उनकी ज्योमेट्री में किस किस्म के डिफरेंसेस हैं। तो पहली बात, जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, नाम से ही जाहिर है वो अरेंज होते हैं एक ऑर्डरली 3 डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर, और उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है ना, जिसमें पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अरेंज होते हैं। सबसे पहली बात आप ये बात याद रखिए कि वो तमाम के तमाम पार्टिकल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क में। और वो जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर के अंदर नजर भी आ रहा है। और इसी वजह से दे हैव अ डेफिनेट शेप। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। तो मिसाल मैंने रखी है यहाँ पर क्वार्ट्स की, क्वार्ट्स क्रिस्टल की, क्रिस्टलाइन है, और SiO2 है और क्वार्ट्स कहलाता है। ठीक है। और ये देख लो कि एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो फॉर एग्जांपल रेड से हमने सिलिकॉन को शो कर दिया और ब्लू से हमने ऑक्सीजन को शो कर दिया। तो ये जो है वो ये जो क्वार्ट्स का क्रिस्टल है वो इस किस्म का है, ऑर्डर है उसके अंदर एक, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। अब क्या बात होती है एमॉर्फस सॉलिड्स में, उनकी ज्योमेट्री किस तरीके की होती है। तो याद रखिए जो पार्टिकल्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के, वो अरेंज नहीं हुए हुए होते किसी डेफिनेट पैटर्न में, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रही है एक हेक्सागोनल शेप नजर आ रही है। देखो एक ये इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का हेक्सागोनल शेप नजर आ रही है हमेशा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे ना, जो एमॉर्फस सॉलिड है, यहाँ पर ही मैंने SiO2 की बात करी है, लेकिन उसकी एक फॉर्म की बात की है जो गिलास है, और गिलास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो सेम चीज है, अगर वो स्ट्रक्चर अरेंज होगा स्ट्रक्चर क्रिस्टल सॉलिड की फॉर्म में, तो वहां पे आपको ऐसा पैटर्न नजर आएगा। और अगर वो गिलास बनेगा, एक एमॉर्फस सॉलिड बनाएगा, तो एक पर्टिकुलर इस किस्म का पैटर्न नजर आएगा, और उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है। और ये जो ग्लास वगैरह एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनकी खास बात यही है कि इनमें बहुत क्विक कूलिंग करो। ये जो ग्लास बनता है या जितने एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उनकी खास बात ये बड़ी जल्दी इनको क्विकली जो है ना, इनको हम बना लेते हैं, इनकी शेप बना लेते हैं, कूल डाउन कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या करा, हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया सिलिका को, और फिर क्या करा, उसको बहुत तेजी के साथ कूल डाउन कर दिया,
तो अरेंज होने का मौका ही नहीं मिलता है एटम को। जब अरेंज होने का मौका नहीं मिलता तो कुछ डिफरेंट शेप्स में वो अरेंज हो जाता है, और इसी वजह से उसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड्स। मॉर्फ कहते हैं शेप को, और एमॉर्फस हो गया विदाउट एनी शेप। ठीक है, और क्रिस्टलाइन का वर्ड तो आप समझ ही गए हो, क्रिस्टल से निकला है। नाउ दूसरा डिफरेंस देखेंगे, और दूसरे डिफरेंस के लिए प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, जिस पॉइंट के ऊपर मेल्ट होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो पहले प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की देख लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो ज्यादा वेरी नहीं करता। क्यों नहीं वेरी करता? याद रखिए, जो फोर्सेज होती हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो यूनिफॉर्म होती हैं, दूर दूर तक तो जाती हैं, उनकी रेंज दूर होती है। और दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म फोर्सेज होती हैं हर एक एटम के दरमियान में। और जब एक जैसी फोर्सेज होती हैं तो ये जो फोर्सेज होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं एक साथ सेम इंस्टेंट पे, एक ही लम्हे पर, और वो जो लम्हा है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, पहले आपको ये समझा दिया। अब शार्प क्यों होता है? क्योंकि याद रखो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो उनके दरमियान की जो फोर्सेज है एक एटम से दूसरे एटम की, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की, वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी है। तो जब मैं हीट दूंगा या मेल्ट करवाने के लिए, तो एक पर्टिकुलर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है ना, यानी कि वो मेल्ट होंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो सारे के सारे जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं वो एक साथ होती हैं इस वजह से, और वो जो टाइम होता है वो इंस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसीलिए हमें मालूम है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी जबकि अगर एमोफस सॉलिड्स को देखें तो वो मेल्ट होते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, यानी कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो एक्यूरेट नहीं है। लेट्स से मैं बोलूं कि एक चीज मेल्ट हो रही है 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्रिस्टलाइन है, बट जब हम बात करते हैं किसी एमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की तो उसमें काफी वेरिएशन होती है। उसमें हमें ये कहना पड़ता है कि 180 से लेके 260 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अच्छी खासी एक रेंज होती है। उसकी क्या वजह है? तो याद रखो, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता? बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस, यानी कि कोई से दो मॉलिक्यूल के दरमियान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, कोई से दो मॉलिक्यूल के दरमियान में वीक फोर्स होती है। तो जिनके दरमियान में कम फोर्स होती है, वीक होते हैं, वो पहले ब्रेक डाउन में जाते हैं, और फिर जिनकी फोर्सेस ज्यादा होती हैं बाद में ब्रेक डाउन होते हैं। तो एक रेंज होती है, उस पूरी रेंज के अंदर वो जो सब्सटेंस होता है वो मेल्ट होता है, विच इज एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जिसपे हमें डिफरेंस समझना है वो प्रॉपर्टी कहलाती है क्लीवेज। क्लीवेज की प्रॉपर्टी है ब्रेक होने की प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वही मैं बता भी देता हूं, क्लीवेज को यहाँ पे हमें डिफाइन भी करना है। द ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप। हम क्या करेंगे अगर हम किसी क्रिस्टल को ब्रेक करें, बड़े क्रिस्टल को छोटे पार्ट्स में, तो वो आइडेंटिकल शेप में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना, उसी शेप के अंदर ब्रेक डाउन होता है हमेशा, और इसे कहते हैं क्लीवेज। ये जो खसूसियत है ये क्लीवेज कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर शुगर का क्रिस्टल है, ठीक है, ऐसे क्यूबिकल, तो अगर हमारे पास एक बड़ा क्रिस्टल भी है और हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो याद रखो ब्रेक डाउन करेंगे ना तो हमें फिर दो छोटे क्रिस्टल या चार छोटे क्रिस्टल मिलेंगे। जिस भी तरीके से हम ब्रेक डाउन करें, वो जो क्रिस्टल होगा वो भी किस किस्म का होगा, वो भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर का होगा, मतलब ऐसा ही मिलेगा। और जितना भी आप छोटा छोटा करते चले जाओगे वो उसी जो शेप को है, सेम शेप को रिपीट करता रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमने एक सॉलिड को कट करा तो एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल्स का क्लीवेज होता है अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में ही वो ब्रेक होते हैं, और वो जो प्लेन होता है वो कहलाता है क्लीवेज प्लेन। तो इस बात से, इस डिफरेंस में आपको दो बातें क्लियर होंगी। एक तो होगा क्लीवेज की डेफिनेशन, तो बड़े क्रिस्टल का छोटे क्रिस्टल में, आइडेंटिकल शेप वाले क्रिस्टल के अंदर टूटना क्लीवेज कहलाता है। और जो क्लीवेज होता है, कोई भी क्रिस्टल टूटता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में टूटता है। वो प्लेन क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लीवेज प्लेन, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खुसूसियत है। जबकि अगर हम चलें एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते एक फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन में। कोई फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को और इसको देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और जो छोटा पार्टिकल बनेगा, जो स्मॉल क्रिस्टल बनेगा, वो भी आइडेंटिकल शेप वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ चौथा डिफरेंस जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रॉपर्टी है, और वो दो प्रॉपर्टी है। एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है ना वो आइसोट्रोपी कहलाती है। एक्चुअल प्रॉपर्टी का जो नाम है ना वो आइसोट्रोपी है, और दूसरे वाले को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्रिस्टल्स की होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो लाइट को बेंड करने की खुसूसियत है, ये तमाम के तमाम डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, यानी कि आइसोट्रॉपी का उलट, यानी कि आइसोट्रॉपी ना होना। समझ रहे हो मेरी बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्रिस्टल्स की होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। और मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रेफाइट की मिसाल ले लो। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रेफाइट है फॉर एग्जांपल, तो जो प्लेन होता है ना जिसमें अरेंज हुए हुए एटम्स, इस तरीके से तो वो कंडक्टिविटी कर लेता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो कंडक्टिविटी नहीं करता। यानी कि वो कंडक्टिविटी करता है एक खास डायरेक्शन में। ग्रेफाइट की मिसाल दे रहा हूँ। और वो जो प्लेन होते हैं जिसमें वो अरेंजमेंट हुई होती है, उसमें तो वो कंडक्टिविटी कर रहा है, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन के अंदर कंडक्टिविटी नहीं करता। तो आप देख लीजिए कि एक ही सब्सटेंस ग्रेफाइट मिसाल के तौर पे, तो वो किसी डायरेक्शन में कंडक्टिविटी कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात यह है कि वो क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने लेयर्स भी बना दिए, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो जब लेयर्स की फॉर्म में होगा तो ये जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज है ना, ये उस लेयर के अंदर अलग होती हैं और उसके परपेंडिकुलर या इन सम अदर डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है एन आइसोट्रोपी, यानी कि सेम ना होना। आइसो मतलब सेम, तो एन आइसोट्रोपी का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज का सेम ना होना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होना। नाउ जब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमॉर्फस सॉलिड्स की होती हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सेम होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर सेम होती है। वजह है कि इसमें कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, ठीक है ना, सब मिक्सअप होता है। तो जो भी कंडक्टिविटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो भी चीज होती है, स्ट्रेस का आगे बढ़ना होता है, ये सब जो है ना वो सेम रहता है इन एवरी डायरेक्शन। और क्योंकि सेम होता है तो सेम के लिए याद रखिए हम यूज करते हैं आइसो। तो आइसोट्रॉपी का मतलब हो गया यानी कि इन प्रॉपर्टीज का हर डायरेक्शन के अंदर सेम होना, ठीक है ना। तो ये भी एक बिग डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ फाइनल डिफरेंस जो हमें समझना है दोनों के दरमियान का, वो हमने लिया है सिमेट्री के तौर पे। सिमेट्री क्या है कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम रोटेट कराएं अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक्सिस में रोटेट कराएं, लेट से अगर ऐसे करके रोटेट करा दें, ठीक है ना, मोबाइल को रोटेट करके देख लो, यानी कि आपने इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रोटेट करा दिया, तो जो उनकी अपीयरेंस होती है वो चेंज नहीं होती। अपने मोबाइल स्क्रीन को अभी के कभी घुमा के देख लो, घुमा के देखोगे तो जैसा ही अभी नजर आ रहा है सीधे मोबाइल फोन पे, वैसे ही घुमाने के बाद भी नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। और जो स्क्रीन रोटेशन है उसको लॉक कर देना, कहीं ऐसा ना वो दोबारा से रोटेट हो जाए। यानी कि आप उल्टा करके देखो इस स्क्रीन को, तब भी आपको ऐसी ही शेप नजर आएगी जैसे कि सीधे रखने पे नजर आ रही है। तो याद रखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सिमेट्री पोजेस करते हैं, उनमें सिमेट्री पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती है, ठीक है ना। उनकी शेप रोटेट करने पे, किसी भी एक्सिस में जब रोटेट करते हैं उन सॉलिड्स को, तो वो चेंज नहीं होती, और ये खुसूसियत कहलाती है सिमेट्री, ठीक है। और जबकि अब आप समझ ही गए होंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, या हम ये कह सकते हैं कि वो एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल जो कि जिनमें यकसानियत ना हो। तो अभी जो आपको शेप नजर आ रही है एमॉर्फस सॉलिड्स की, आप अपने सेल फोन को रोटेट करके देखो तो यकीनन आपको एक डिफरेंट शेप नजर आएगी, ठीक है। उल्टा करके देखो तो अलग नजर आ रहा है, साइड से देखो अलग नजर आ रहा है, जैसे इस तरफ से देखो अलग नजर आएगा, इस तरफ से देखो अलग नजर आएगा, ऊपर से अलग, नीचे से अलग, रोटेट करा के देखोगे तो डिफरेंट नजर आना। तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो ये हो गए पांचों के पांचों डिफरेंसेस जो कि हमें समझने थे अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सो दैट्स इट। आई होप तमाम के तमाम डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और बनाया बोर्ड पर इसी पैटर्न में मैंने कि आप उसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके या कॉपी के अंदर रजिस्टर के अंदर नोट कर लो और इन्हीं डिफरेंसेस को याद करो। इंशाल्लाह याद करना आसान होगा और लिखना भी आसान होगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।